अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी अचानक से मेरे सामने एक तस्वीर आई जिसे देख के मैं खुद पे काबू ना रख सकी एक कश्मीरी होने के नाते। और मैं बस चाहती थी कि मैं बस जल्दी से इसके ऊपर एक छोटी-सी बात कर लूँ और आप लोगों तक अपने ख़्यालात पहुँचाऊँ कि इस टाइम मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। आप सब यकीनन जानते होंगे कि इस टाइम धौलाई के मकाम पर जो एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, अच्छी खासी, कि इतनी बड़ी है कि आना-जाना जो इधर वाले इधर रह गए, उधर वाले उधर रह गए और कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से दूसरा कोई रास्ता लेके आना पड़ता है सबको। और वो एक खतरनाक लैंडस्लाइडिंग आप कह सकते हैं उसको कि वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तो चलिए एक ऐसा मकाम है कि उसके बारे में आई होप कि आधे से ज़्यादा या सारे कश्मीरी जानते होंगे। इसके अलावा मैं अगर अपने गाँव की बात करूँ तो हमारे गाँव में भी एक लैंडस्लाइडिंग चल रही है और वो भी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि वो घरों तक पहुँच चुकी है। अब घर उसकी नज़र होने के करीब है, मतलब दरवाज़ों पे पहुँच चुकी है, दहलीज़ों पे पहुँच चुकी है और कोई पता नहीं कब वो घर उसकी ज़द में आ जाए। लेकिन मेरे सामने जो तस्वीर आई, वो तस्वीर ये थी कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब। जान की अमान पाऊँ तो अगर आप लोग बुरा ना माने या वो उन तक मेरी वीडियो जाती है, तो पूछना ये था कि आप अपनी सालगिरह बड़े ज़ौक-शौक से मना रहे हैं और आपके आस-पास ख़वातीन, सहाफ़ी और मर्द हज़रात भी काफ़ी जमा हैं। लेकिन पूछना ये था कि क्या आपको पता है कि धौलाई के मकाम पर क्या हालात हैं? वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग है, क्या उसके लिए कोई हल निकाला गया? मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने वहाँ पे अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी देखी है कि वहाँ पे कोई काम शुरू है या कोई मशीन्स चली गई हैं या कोई ऑपोज़िट साइड पे उसका रास्ते के लिए कोई तगोदो की जा रही है कि उसको डाइवर्ट कर दी जाए हमारी ट्रैफ़िक को। तो मेरे सामने तो ख़ैर ऐसी कोई चीज़ नहीं आई और दूसरा ये कि क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या हो रहा है। क्या अवाम को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा गाँव कश्मीर के एंड पे है, चकोठी से आगे खलाना वैली, फिर राजपुर, बांडी, कलस, कलस में वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और बहुत ही खतरनाक हद तक हो चुकी है, इवन कि आई गेस कुछ कश्मीरी चैनल्स हैं जिन्होंने उसको रिपोर्ट भी किया है, बट मैंने अभी तक कोई उस पे न्यूज़ नहीं देखी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि ये तो वो 2 चीज़ें हैं जो मेरे सामने है और मुझे पता है और हो सकता है इतना बड़ा कश्मीर है, कहाँ पे क्या-क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं ख़वातीन के साथ और एक मख़सूस तबका है जिसको बुलाया हुआ है और उनके साथ मिलके वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। बड़े अफ़सोस की बात है कि वहाँ पे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, उनका आना-जाना, उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो मफ़लूज हो चुकी है एक तरह से। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैंने कोई अभी तक नहीं देखी कि उसके ऊपर कोई मैंने कोई न्यूज़ देखी हो या उनकी तरफ से कोई पैगाम आया हो या किसी भी किस्म की कोई वो उसके लिए तगोदो कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को? किसके रहमो-करम पे आपने कश्मीर को छोड़ा हुआ है? अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात किस बहुत से लोग हो सकते हैं उनको मेरी बात पसंद ना आए, नहीं पसंद आती तो आई डोंट केयर, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक मोहतरम तक ये बात पहुँचे और वो इसके बारे में भी कुछ सोच लें कि ठीक है सालगिरह से, इफ्तारियों से और पार्टीज़ और इन सब चीज़ों से निकल के एक मसला है कश्मीर, उसके लोग हैं, अवाम है, उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनको भी हल करना है। अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, अभी वोट माँगने के लिए सारे पहुँच जाएँगे। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो मेरे गाँव वाले हैं, ये सब कसूरवार हैं। मैंने खुद देखा है वहाँ पे वो कोई भी पार्टी का आते हैं, पीपल्स पार्टी का आ रहा है, कोई पीटीआई का आ रहा है, नून लीग का आ रहा है, हार हार लेके पहुँच जाते हैं भाई उसको वेलकम करने के लिए। लेकिन जिस टाइम वो मसला आता है, बारिश हो रही है, नाला आ गया है, क्रॉसिंग के लिए कोई पुल, कोई ब्रिज, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई, उस टाइम ये रोना-धोना लेके बैठ जाते हैं जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, हमारे तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपकी भी तो गलती है। आप जब वो आ जाते हैं उनके सामने क्यों उनकी वो क्या कहते हैं उनको फूल पेश किए जा रहे हैं, उनकी खुशामदों के लिए आप लोग हाज़िर-हाज़िर होते हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं। उस टाइम उनको बिठा के सवाल करें, उनसे पूछें कि ये हमारे इलाके में ये चीज़ें हैं। आपको नहीं पता है कि मेरे जो गाँव वाले हैं कि आप लोगों को नहीं पता कि बांडी स्कूल में कोई अमला स्कूल का हाज़िर नहीं है। वहाँ पे जो टीचर बैठा हुआ है वो सिर्फ़ एक कंडक्टर था। इसका कौन कौन जवाब दे इसका? कौन बताएगा उन लोगों के लिए? वो कंडक्टर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चे जो इसका मुस्तकबिल में इसके लिए कुछ करेंगे,
उनको कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, वो बेचारे एक कंडक्टर से तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई अमला नहीं है, कोई भी एक टीचर नहीं है वहाँ पे। मतलब अंदाज़ा करें, मैं तो बस सोच-सोच के परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ? जो अपनी मदद नहीं करते हैं ना, अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करता है। ये तो वो इश्यूज़ हैं जो जो 2-4 थोड़े मोटे-मोटे इश्यूज़ हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं, इसके अलावा कई इश्यूज़ हैं। पानी का मसला हो गया, दूसरा ट्रैफ़िक का, हॉस्पिटल नहीं है। आपको पता है जो मेरा वैली है, खलाना वैली है, वहाँ पे खलाना में एक हॉस्पिटल है, उसके अलावा आगे जो गाँव है उनमें तो कोई भी नहीं है। रात गए अगर किसी को मसला पेश आ जाता है, आगे नाला है, पानी नहीं है, क्रॉसिंग की जगह नहीं है, वो बंदा तो बेचारा गया, वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। उसको हॉस्पिटल लेके जाने की तो टाइम ही नहीं बचेगा कि आप उसको अस्पताल लेके जाइए, उसका इलाज कराओ, वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। खुदारा अपने लिए कुछ सोचें, अपने लिए कुछ सोचें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। ये जो पार्टीज़ के रहनुमा आ जाते हैं, इनके आगे फूल चढ़ावा ना करें इनका, इनसे सवाल करें कि आपने आखिर किया क्या है हमारे लिए? आज क्यों हमसे वोट माँगने के लिए आ गए? आप लोग खुद कसूरवार हैं।